एवरीवन। तो आज आप यहाँ देख रहे हैं, आज छठ पूजा का खरना है। तो आज यहाँ बनेगी दूध वाली खीर, गुड़ वाली खीर और रोटी। तो आज का ये हमारा महाप्रसाद है। तो आज से हमारा ये, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया पिया, बिना जल लिए आज सारे दिन भर हूँ। और अभी हम जब छठ माता का जब नेवज निकालेंगे, उसके बाद हम एक बार बैठ के जितना खा सकते हैं, पी सकते हैं, पिएंगे। फिर नेक्स्ट डे भी हमारा बिना पानी का व्रत है, पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे। शाम को अर्घ देंगे डूबते सूरज का। फिर उसके नेक्स्ट डे मंडे को सुबह उगते हुए सूरज का अर्घ देंगे। उसके बाद हमारा पारण होगा। तो आप हमारा ये वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो अब देखिएगा हम खरना कैसे करते हैं। तो यहाँ मैंने गुड़ की खीर बना ली है और मुझे चावल की खीर बनानी है। तो इस कढ़ाई के नीचे हम मिट्टी लगाएंगे, ताकि जब हम लकड़ी के चूल्हे पर जब हम रखेंगे तो काला ना हो। इसलिए हम यहाँ आए और यहाँ मिट्टी रखी हुई है, गीली मिट्टी, वो इस कढ़ाई के ऊपर हम लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम धोएंगे माजेंगे तो हमें उतनी परेशानी नहीं होगी, मिट्टी से हमारा बर्तन काला भी नहीं होगा। इसलिए इसके ऊपर एक परत मिट्टी की लगा देते हैं। तो वैसे छठ पूजा का जो प्रसाद बनता है उसमें एक अलग तरह की खुशबू और स्वाद आ जाता है। बाकी दिनों तो आप बनाएंगे तो उतना स्वाद नहीं आता है, लेकिन प्रसाद में एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो चलिए अब हम रख दिए हैं कढ़ाई और अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी जब गर्म हो जाएगा तो मैंने चावल धो के रखा हुआ है, ये चावल भी इसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने रख दिया कढ़ाई और अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे छत पे आ गई है मेरी सासू माँ। वो अपने टाइम का जो छठ करती थी, उनके टाइम पे जो छठ पूजा होता था वो बहुत ही कष्टदायक होता था, क्योंकि वो कुआं से पानी लेके आती थी और सब अलग अलग तरीके से मतलब उनका वो करती थी। अब तो बहुत ही शॉर्टकट में सब पूजा कर लेते हैं। यही सब बातें हमको बता रही थी, मैं प्रसाद बनाते बनाते सुन रही थी। वैसे मैं ज़्यादा तो इनको नहीं देखी हूँ छठ पूजा करते हुए, क्योंकि मैं तो 25 साल से अपने हस्बैंड के साथ फ़ौज में रही हूँ, तो मैं बाहर करती थी। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर समय छुट्टी मिले कि आप छठ पूजा में, दिवाली में या फिर दुर्गा पूजा में अपने घर आ सकें। तो मैं जहाँ बाहर रहती थी, जैसे लोग बाहर के करते थे, मैं उनको देख देख के ही कर लेती थी। तो वही बात मेरी सासू माँ बता रही थी। तो यहाँ खीर बन गई मेरी। अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो अब हमारी ये रोटी बन गई और अब हम जा रहे हैं नेवज काटने, क्योंकि अब शाम हो गया तो नेवज काटने का टाइम हो गया है। तो अब चलिए चलते हैं नेवज काटने। तो यहाँ पे शाम हो गया है, शाम के हल्का अंधेरा हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे और ये लीजिए मैं तैयार होके आ गई। मैंने यहाँ पे डबल डबल रोटी रखी है केले के पत्ते के ऊपर में, और सबको टीका लगा रही हूँ और गुड़ वाली और चावल वाली खीर रख रही हूँ रोटी के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इलायची रखूँगी, केला रखूँगी, धूप लगाऊँगी, दीपक जलाऊँगी। तो यहाँ पे बस छठी माता के नाम से हमने यहाँ पे नेवज निकाल दिया। तो आज का तो प्रसाद यही है। ये नेवज निकालने के बाद में हम सब प्रणाम करेंगे, अपने गलती जो हमसे हुई है उसकी हम क्षमा मांगेंगे। और बस आज का तो पूजा बस यही है। छठी माता तो ज़्यादा कोई उतना मतलब भारी भरकम इनका कोई नहीं रहता है कि हमको ये चढ़ाना है चाहे वो चढ़ाना है। सिंपल साधारण इनकी पूजा है। बस साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं और बस निर्जला व्रत करते हैं, यही इनकी पूजा है। ये खीर रोटी जो मैं चढ़ाई हूँ, अब प्रसाद के रूप में उठा के अपने बच्चों को भी दूंगी खाने के लिए और मैं भी खाऊंगी। तो ये जो प्रसाद है ये एक बार में ही बैठ के आप जितना खा सकते हो खा लीजिए, फिर दोबारा आप नहीं खा सकते। तो यहाँ पे बच्चे मेरे
सर पटक के माता से मांग रहे हैं अपनी मनोकामना। तो यहाँ मैंने आचमन करा दिया, यहाँ पूजा संपन्न हुआ। तो अब प्रसाद उठा के मैं अपने बच्चों को दूंगी और मैं खुद भी खाऊंगी। देखती हूँ एक बार बैठ के कितना खाया जा सकता है। वैसे तो सारे दिन व्रत रखने के बाद में आप ज़्यादा नहीं खा सकते, लेकिन फिर भी जो एक दो रोटी आप खा सकते हो, पानी पी सकते हो, पी लीजिए, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे तो आपको बिना पानी का रहना है। इसी के साथ बोलिए जय छठ मैया की।